संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोही का केस क्यों लगा, इसके बारे में और जो बरवाला में कांड हुआ उसके बारे में पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, लेकिन उस एफआईआर की जो पर्चा कटता है उसमें ही पुलिस लिख रही है धाराएं 121, 122 जो देशद्रोह की धाराएं हैं उस 426 एफआईआर में लिखी जा रही हैं, जबकि उस महापुरुष पर देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें लोगों की मौत हो गई है। आश्रम में 4 महिलाओं के शव पड़े हुए हैं। कुल 8 से 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है पुलिसिया कार्रवाई में। 2600 एकड़ में अकेडमी है। वो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहां भी देखें लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरविंदर, आप देख रहे हैं सत्य कबीर इंडिया न्यूज। दर्शकों, मीडिया के द्वारा भ्रमित किए हुए लोगों का सवाल रहता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी भगवान होते तो जेल में क्यों, आखिर वो बाहर भी तो आ सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोही का केस क्यों लगा, इसके बारे में और जो बरवाला में कांड हुआ उसके बारे में पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, कितने लोग मारे गए, वहाँ क्या क्या हुआ, आज हम इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रमाण भी दिखाएंगे पुलिस ने क्या कहा और जिनके साथ ये घटना हुई, कई लोग मारे गए, उन लोगों ने आखिर क्या कहा। तो दर्शकों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोही का झूठा केस क्यों लगा, इसके बारे में क्या राज है। और फ्रांस के एक भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस, जिन्होंने 1555 में एक भविष्यवाणी की थी, हिंदुस्तान में एक ऐसा संत होगा जिस पर झूठा देशद्रोही का केस लगाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस भविष्यवाणी को। नास्ट्रेदामस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। नदियों के नाम हैं सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। नास्ट्रेदामस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया है कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नास्ट्रेदामस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नास्ट्रेदामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नास्ट्रेदामस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। दर्शकों, इस भविष्यवाणी ने आखिर साबित कर ही दिया
कि संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा केस क्यों लगा। अब हम जानते हैं कि बरवाला में जो भी कांड हुआ उसके विषय में पुलिस क्या कहती है। जो लोग मारे गए वो निर्दोष थे और संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा केस लगाया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके विषय में पुलिस क्या कहती है। कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें लोगों की मौत हो गई है। आश्रम में 4 महिलाओं के शव पड़े हुए हैं। कुल 8 से 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर, जिन्होंने कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज से बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है पुलिसिया कार्रवाई में। यहां तक कहा आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने कि अभी भी आश्रम के भीतर 4 महिलाओं के शव पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हालत जस की तस बनी हुई है। कुछ भी स्थिति में आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, जरा ये सुनिए पहले। पुलिस ने आश्रम की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमारा यह मानना है कि वहां पर जो लोग हैं अंदर, और उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो निर्दोष नागरिक हैं और उनका कोई कसूर नहीं। दर्शकों, पुलिस भी स्वीकार कर रही है कि जो लोग मारे गए वो निर्दोष थे और वहां कोई ऐसा अफला तफली नहीं थी जिस कारण संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा केस बनाया गया। अब हम जानते हैं कि इस विषय पर सरकारी वकील आखिर क्या कहते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि संत रामपाल जी को बंधक बनाने वाले केस को आधार बनाकर हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। सर, किस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये माना कि रामपाल और ये तमाम जो अनुयायी हैं दोषी हैं? इन्होंने कन्फाइन किया हुआ था, सारे जो विक्टिम थे इनकी कस्टडी में थे और हमने 428 FIR में इन्हीं को वहीं से अरेस्ट किया था अंदर से। हमारा केस यही था, इन्होंने कन्फाइन किया हुआ था फोर्सफुली और वो बाहर आना चाहते थे लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया। उसमें देशद्रोह का कोई नाम नहीं था, केवल ये था बंधक बना रखा जो आपने कहा। पुलिस ने उसी से स्टोरी बनाई, लेकिन उस FIR की जो पर्चा कटता है उसमें ही पुलिस लिख रही है धाराएं 121, 122 जो देशद्रोह की धाराएं हैं उस 426 FIR में लिखी जा रही हैं, जबकि 18 तारीख भी नहीं थी उस दिन। ना ये घटना हुई, ना कोई देशद्रोह की बात थी, ना कोई किसी तरह की बात थी, उसमें ही लिख दी। इसका मतलब है पूरा प्लान्ड तरीके से, पूरे तरीके से एक सीक्वेंस में 426, 427, 428, 429, 430 सारी FIR एक सीक्वेंस में काटी। दर्शकों, इन सारे प्रमाणों को देखकर केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक और वकील इस विषय पर क्या कह रहे हैं। क्योंकि हालात जो विपरीत हुए उसका साफ कारण जजमेंट में भी आ रहा है। जजमेंट में लास्ट पैराज में आपने देखा होगा, कहा कि मुझे ये केस अंतिम क्षणों में असाइनमेंट किया गया, मुझे लास्ट क्षणों में मिला, जिसकी वजह से मुझे जल्दबाजी में फैसला दिया जल्दी में। तो जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं देना चाहिए, आराम से उसे पढ़िए, आपके पास टाइम है। एक्यूज तो हमारे जुडिशियल कस्टडी में है, जो जेल में है, जेल में हम तो कुछ कहीं नहीं। तो उसमें जल्दबाजी के वजह से फैसला जो दिया गया उसमें इसलिए त्रुटियां रहीं, इसलिए कमियां रहीं। हो सकता है, हमें सम्मान है, लैंडेड ट्रायल कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं, यहीं से तो फाइल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और यहां से ही इनके जजमेंट की कमियां हाई कोर्ट पहुंचेंगी, फिर हाई कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा, देखा जाएगा और समझा जाएगा। ये चीज है, क्योंकि जहां तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है, टिल डेथ की बात है, ये साफ तौर पर संत रामपाल दास जी महाराज ने भी इस बात को कहा और लगातार वो कहते रहे हैं। जैसे मीराबाई, जैसे राजा मोहरध्वज, राजा हरिश्चंद्र, जिस तरह से उनके साथ किया गया, ईसा मसीह है, गुरु नानक देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साथ क्या हुआ? अंतिम क्षण की बात छोड़िए, उनके सामने उनके बच्चों को चुन दिया गया। राजा हरिश्चंद्र, मोहरध्वज के सामने उनके बच्चों को आरी से काट दिया गया। इतिहास का संदर्भ देकर क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट से राहत मिल पाएगी? इतिहास का संदर्भ हमारे देश की सभ्यता रही है, संस्कृति रही है। अगर उन्होंने जजमेंट में कहा बाबाओं के बारे में, तो ये देश ऋषि मुनियों की धरती रही है। इसे हिमाचल में जहाँ के मुलजिमों को सजा दी गई, मैं देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हो रहा। देवभूमि के लोगों को उत्तराखंड देवभूमि कही गई, देवभूमि हटा दीजिए, भारत को भारत कहिए, भारत माता क्यों कहते हैं? इंडिया इज ओनली वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड जहां भारत को भारत माता कहा जाता है। कभी चाइना माता, नेपाल माता, अमेरिका माता, लंदन माता कहा जाता है। देश ऋषि मुनियों को रहा है, आपकी संतों के बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कोई एक दूषित तो कोई कहीं भी हो सकता है, हर समाज में हो सकता है। अब हम कहें तो न्यायपालिका में भी है,
पुलिस में भी हैं, लेकिन अच्छे भी हैं, गलत भी हैं। दोनों राजनीति में भी हैं, अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। तो आप किसी को किसी से नहीं तुलना किया जा सकता। जज साहब ने कहा ओपन कोर्ट में कि मैं आसाराम के फैसले को पढ़ रहा था। आसाराम को फैसले के पढ़ने का क्या मतलब था? यहाँ इस कोर्ट में आपको आसाराम फैसले को पढ़ने की क्या जरूरत थी? आसाराम पे रेप के केस हैं, उन पर दूसरे तरह के केस हैं। और संत रामपाल दास जी ने तो चरित्र निर्माण का काम किया है, कैरेक्टर को मोरल बनाया है। उन्होंने तो कहा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया बच्चों तो सब कुछ चला जाता है। उनकी तो ऐसी भावना रही है। दर्शकों, इन वकीलों की अब पता लग रहा है कि वास्तव में ये केस झूठा है और भविष्यवक्ता नास्त्रेदम ने पहले ही साबित कर दिया कि उस संत पर झूठा देशद्रोही का केस लगाया जाएगा। आज आपके समक्ष है इन वकीलों के प्रमाणों से कि वास्तव में ये झूठा केस है। दर्शकों, अभी भी संतुष्टि नहीं, एक और प्रमाण देखते हैं। मेरी पत्नी की हत्या संत रामपाल जी मेरे गुरुजी ने नहीं की है, मेरी पत्नी की हत्या पुलिस वालों ने की है। हरियाणा पुलिस पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए शिवपाल ने कहा कि पुलिस ने अंधाधुंध आंसू गैस के गोले और लाठियों से मेरी पत्नी की हत्या की। दर्शकों, अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। पुलिस ने भी गवाही दे दी, भविष्यवक्ता ने भी अपनी भविष्यवाणी में बोल दिया कि झूठा केस होगा। कई वकीलों ने भी गवाही दी कि वास्तव में ये केस झूठा है। तो दर्शकों, फैसला आपको भी करना है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं तो भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए अपने अनुयायियों को अनेक लाभ देते हैं। चलिए मिलते हैं उन लोगों से जिन्हें भरपूर लाभ हुए हैं। उनको संत बोलकर मतलब वो गॉड हैं। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने। मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहां जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा मतलब वो बैठे बैठे वहां कितने सारे जो भक्तजन है, जितने शिष्य हैं उनके, उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और इस प्रमाण को देखकर अब आपको वास्तव में पता लग रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जेल में जाने से भगवान की शक्ति कम नहीं हो जाती। वो आखिर कहीं भी रहे, उसकी कृपा निरंतर बरसती रहती है। जैसे प्रमाण के लिए जैसे सूर्य सभी के साथ होता है, इसी तरह भगवान की शक्ति हर जगह काम करती है। दर्शकों, लगे हाथ एक और लाभ देख लेते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी को मिला। और वो ज्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि एक गरीब का बच्चा जो सड़क छाप था वो उसका NDA में सेलेक्ट हो जाए, पर वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ बेंगलोर, 14 दिन चला। इंटरव्यू में वो 13 दिन क्लियर कर दिए, 14 दिन वो रह गया हल्का सा मेडिकल में। उसने वहां से फोन किया कि माँ मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने कहा बेटे घर पे आ जाओ। घर आ गया। मैंने कहा कि तुम वहां पे जाओ, अपने परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। वो वहां पे गए तो मालिक ने कहा बेटा चिंता मत कर। तो उनका वो दिल्ली में मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसने कहा माँ अब क्या करूं। मैंने कहा बेटा फिर जाओ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पास। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया, बाकी सब बच्चे चले गए,
गुरुजी ने कहा बेटा तू घर जा। वो आया वहां से, आते ही तीसरे दिन मालिक की दया से उसका को लेटर आ गया। भगत जी 2016 में 4 साल की उसकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद उसने 2016 में एनडीए क्लियर किया और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल 2500 बंदों में सिर्फ एक। भगत जी, मेरे भगत जी और मैं वहां पे गए केरला एजीमाला। वहां पे जाने के बाद जैसे ही हमने देखे 2600 एकड़ में अकेडमी है वो, तो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहां भी देखे लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहां पे रोने लग गए। मालिक, बहुत ही सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज आपने ऐसा बना दिया। हमें 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज आई, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। मैं और मेरे हस्बैंड बस सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को 3 दिन तक याद करके रोते रहे। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक, हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दिया आपने। सर आज मैं मेरे गांव में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूं, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे परमात्मा है। और शायद मैं ये कहूंगी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया। उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि भगवान मुझे इतना दे देगा। मालिक की दया से एक साइकिल नहीं थी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं घर में। और इतना कर्जा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। आज एक भी कर्जा नहीं है, मालिक ने सब कुछ क्लियर कर दिया। और हमें ये नहीं पता किस तरह और कैसे कर दिया और कब कर दिया। सर आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी हैं। घर में कोई कलह नहीं है, मालिक की दया सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। और मालिक ने एक दया और बख्शी मेरे ऊपर कि परमात्मा की दया इतनी है संत रामपाल जी महाराज की कि बच्चे मुझे इतने होनहार और इतने मतलब समझदार और दूसरा आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं परमात्मा ने, कि उनको मैं ये बोल दूं कि बेटे ऐसे करना है तो वैसा ही करेंगे। और मालिक का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का हाथ उनके सर के ऊपर है। मेरे गांव में मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मैं कभी उम्मीद ही नहीं की थी, इतना कि शायद मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पर आज मैं सीना ठोक के ये कह सकती हूँ कि मेरा से सुखी मेरे गांव में कोई नहीं। दर्शकों, इन सारे प्रमाणों को देखकर आज साबित हो ही गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा केस लगाया देशद्रोही का। दर्शकों, आपने इतने प्रमाण देखे, पुलिस ने भी गवाही दी, वकील ने भी गवाही दी कि झूठा केस है। और भविष्यवक्ता ने पहले ही बता दिया था कि उस संत पर झूठा केस लगेगा। इस सारी घटनाक्रम को देखकर आपका क्या विचार है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। हजारों लोग रोग से पीड़ित हैं और कष्टों से जूझ रहे हैं। दर्शकों, हर शख्स का यही सवाल रहता है कि हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों। तो आज समाधान मिल गया है, आखिर हम भक्ति करें किसकी करें। दर्शकों, फैसला आपके हाथ में है। चलिए वीडियो को करते हैं अंत। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दर्शकों, देर किस बात की, आइए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना जीवन धन्य बनाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।